क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में कोई दिशा नहीं है, या फिर कभी ऐसा लगता है कि जीवन की समस्याएं कभी खत्म नहीं होती? कभी खुद को अकेला या हारा हुआ महसूस किया हो? हर दिन की भाग दौड़ में हम अपने सच्चे उद्देश्य को भूल जाते हैं और उलझ जाते हैं दुनिया की माया में। लेकिन क्या अगर मैं आपको बताऊं कि आपके जीवन की हर परेशानी का समाधान पहले से कहीं न कहीं मौजूद है? श्रीमद् भगवद गीता के 60 अनमोल वचन हैं जो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि उन रास्तों का संकेत हैं जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। इन 60 वचनों में वो शक्ति है जो आपको अपने हर संघर्ष से बाहर निकाल सकती है, आपको अपने अंदर की शक्ति पहचानने की प्रेरणा दे सकती है और आपको सही रास्ते पर चलने का हौसला दे सकती है। अगर आप भी अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं और एक बदलाव की तलाश में हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनें, क्योंकि इस वीडियो में आपके हर सवाल का जवाब छुपा है और इन वचनों में आपकी हर समस्या का समाधान मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता का पहला अनमोल वचन यह है कि जो कर्म करता है वही अपने जीवन का मालिक बनता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमारे जीवन में हर दिशा और सफलता कर्म पर निर्भर करती है। जब हम अपने कर्मों को ईमानदारी से और सच्चाई से करते हैं, तब हम अपने जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। हमारे कर्म ही हमें सफलता और असफलता की ओर मार्गदर्शन करते हैं। जीवन के हर पहलू में मेहनत, ईमानदारी और समर्पण से किए गए कर्म हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करते हैं। इसलिए हमेशा अपने कर्मों को सही दिशा में लगाइए, क्योंकि वही आपके जीवन की सच्ची सफलता है। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अनमोल वचन यह है कि जो अपने मन को नियंत्रित करता है वही सच्चा विजेता है। यह उपदेश हमें यह बताता है कि जब तक हम अपने मन को नियंत्रित नहीं करते, तब तक जीवन की कोई भी समस्या हमारे लिए हल नहीं हो सकती। मन की गति बहुत तेज होती है और अगर इसे सही दिशा में नहीं लगाया जाए तो ये हमें भटकाने का काम करता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि अगर हम अपने मन को शांत और नियंत्रित रखते हैं तो जीवन की हर चुनौती का सामना हम आसानी से कर सकते हैं। अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान, योग और आत्म अनुशासन की जरूरत होती है। जब हम अपने मन पर नियंत्रण पाते हैं तो कोई भी बाहरी समस्या हमें विचलित नहीं कर सकती। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अनमोल वचन यह है कि जो अपने कार्यों के परिणाम को भगवान पर छोड़ देता है वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमें अपने कर्मों के परिणाम को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। हम केवल अपने कार्यों को पूरी मेहनत और समर्पण से करें और फिर उसके परिणाम की चिंता छोड़ दें। जब हम अपने कर्मों का फल भगवान के हाथों में सौंपते हैं तो हम मानसिक शांति और संतुष्टि प्राप्त करते हैं। यह उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि जब हम परिणाम की चिंता किए बिना केवल अपने कर्तव्यों को निभाते हैं तो हम आत्मिक रूप से स्वतंत्र और शांत होते हैं। जीवन में असफलता और सफलता केवल हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। जब हम परिणाम से मुक्त हो जाते हैं तो हमें सही दिशा में काम करने का वास्तविक आनंद मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अनमोल वचन यह है कि जो हर स्थिति में संतुलित रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। श्री कृष्ण हमें यह बताते हैं कि जीवन में हर स्थिति, चाहे वह सुख हो या दुख, हमें संतुलित और शांत रहना चाहिए। जब हम अपनी स्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं तो हम न केवल अपने आप को नियंत्रित करते हैं बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी मानसिक शांति का एहसास कराते हैं। संतुलन केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि हमारे भीतर की दुनिया में भी होना चाहिए। अगर हम अपनी भावनाओं, विचारों और कार्यों में संतुलन बना लेते हैं तो जीवन की कठिनाइयां हमें परेशान नहीं कर सकती। एक सच्चे ज्ञानी के रूप में हमें जीवन के हर उतार चढ़ाव में संतुलन बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यही हमें स्थिरता और आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अनमोल वचन यह है कि जो अपने धर्म का पालन करता है वही सच्चा परिश्रमी है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमारे धर्म का पालन करना है। धर्म केवल धार्मिक कर्तव्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन के सिद्धांतों, हमारे कार्यों और हमारे व्यवहार से संबंधित है। जब हम अपने धर्म का पालन करते हैं तो हम न केवल खुद को सही रास्ते पर रखते हैं बल्कि समाज और परिवार में भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। धर्म का पालन करने से जीवन में संतुलन, शांति और खुशी आती है। यह उपदेश हमें यह समझाता है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक संपत्ति या सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने में निहित है। श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अनमोल वचन यह है कि जो अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से करता है वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने कार्यों को बिना किसी स्वार्थ के करते हैं
तो हम जीवन में सच्चे योगी बन जाते हैं। अक्सर हम अपने कर्मों में स्वार्थ और फायदे की सोच रखते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का कहना है कि जब हम बिना किसी निजी लाभ की चाह के अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, तब वही सच्ची साधना होती है। निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म हमें मानसिक शांति और आंतरिक संतुष्टि प्रदान करते हैं। इस उपदेश के माध्यम से हम यह समझते हैं कि किसी भी कार्य को करने से पहले अगर हम उसका उद्देश्य और निष्कलंक भाव को जान लें, तो हम जीवन में सच्चे संतुलन और शांति को पा सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अनमोल वचन यह है कि जो अपने भीतर की शांति को समझता है, वही सच्चा विजेता है। इस उपदेश में श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि बाहरी दुनिया की हलचल और चुनौतियों से ऊपर उठकर हमें अपनी आंतरिक शांति की तलाश करनी चाहिए। अक्सर हम बाहरी सुख सुविधाओं और सफलता के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जब हम अपनी आंतरिक शांति को पा लेते हैं तो हमें बाहरी चीजों की कोई आवश्यकता नहीं होती। आंतरिक शांति हमें जीवन के हर उतार चढ़ाव में स्थिर और संतुलित बनाए रखती है। जब हम अपने मन और आत्मा के भीतर शांति को समझते हैं, तो हर समस्या और तनाव हमें प्रभावित नहीं कर पाता। यह शांति ही जीवन का सबसे बड़ा विजय है, क्योंकि जब हम शांति से भरपूर होते हैं तो हम दुनिया के किसी भी संघर्ष का सामना कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अनमोल वचन यह है कि जो हर समय अपने कार्यों में पूरी निष्ठा और समर्पण रखता है, वही सच्चा साधक है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने कार्यों को पूरे समर्पण और निष्ठा से करते हैं, तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को साकार कर सकते हैं। साधना का अर्थ केवल पूजा और ध्यान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक कार्यों, हमारी जिम्मेदारियों और हमारे व्यवहार से जुड़ी हुई है। जब हम अपने कार्यों में पूरी निष्ठा रखते हैं, तो हमें जीवन में संतुष्टि और सच्ची सफलता मिलती है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने कार्यों को शुद्ध मन से करते हैं, तो हमें किसी प्रकार का पछतावा नहीं होता और जीवन की प्रत्येक क्रिया से हमें आत्मिक संतुष्टि मिलती है। श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अनमोल वचन यह है कि जो अपनी आत्मा को जानता है, वही भगवान को जानता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि भगवान को जानने के लिए सबसे पहले हमें अपनी आत्मा को समझना चाहिए। आत्मा ही वह तत्व है जो हमारे शरीर से परे है और जो सत्य के साथ जुड़ी हुई है। जब हम अपनी आत्मा को जानने का प्रयास करते हैं, तो हम सत्य और ब्रह्म के बारे में अधिक समझ पाते हैं। आत्मज्ञान ही भगवान का ज्ञान है, क्योंकि आत्मा और भगवान का अस्तित्व एक ही है। इस उपदेश के माध्यम से श्री कृष्ण हमें यह बताते हैं कि आत्मज्ञान की प्राप्ति से ही हम आत्मा और ब्रह्म के एकत्व को समझ सकते हैं, और यह समझ हमें जीवन में शांति, संतुलन और दिव्य अनुभव की ओर ले जाती है। श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अनमोल वचन यह है कि जो हर स्थिति में प्रसन्न रहता है, वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन के हर पहलू में प्रसन्न रहना चाहिए, चाहे हमारे सामने सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता। अगर हम हर स्थिति में प्रसन्न रहते हैं, तो हम सच्चे योगी बन जाते हैं। प्रसन्नता केवल बाहरी स्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारे भीतर की मानसिक स्थिति पर आधारित होती है। जब हम अपनी आंतरिक स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं और हर परिस्थिति में खुश रहते हैं, तो हम मानसिक रूप से मजबूत और संतुलित होते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें किसी भी परिस्थिति में खुशी को अपनाना चाहिए, क्योंकि खुशी ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अनमोल वचन यह है कि जो अपने मन को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करता है, वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सफलता केवल तब मिलती है जब हमारा मन एकाग्र और पूरी तरह से हमारे लक्ष्य पर केंद्रित हो। जब हम अपने लक्ष्य की ओर ध्यान लगाते हैं, तब हमें रास्ते की हर कठिनाई, विघ्न और विफलताओं का सामना करने की शक्ति मिलती है। मन का भटकना जीवन में अनावश्यक विकार और कष्ट पैदा करता है, लेकिन जब हम अपने मन को एक जगह लगाते हैं और पूरे समर्पण के साथ अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान रहते हैं, तो हमारी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। इसलिए अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखिए और उसे प्राप्त करने के लिए समर्पित रहिए। एकाग्रता ही सफलता का मूल मंत्र है। श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अनमोल वचन यह है कि जो अपने भीतर की असल शक्ति को पहचानता है, वही जीवन में हर बाधा को पार कर सकता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह समझाता है कि हमारी असली शक्ति हमारे भीतर है, न कि बाहर। बाहरी दुनिया की समस्याओं और संघर्षों के बावजूद यदि हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लें, तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। इस उपदेश के माध्यम से हमें यह बताया जाता है कि आत्मविश्वास और आत्मसमर्थन हमारी सबसे बड़ी ताकत है।
जब हम अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं और उसे सही दिशा में उपयोग करते हैं तो हमारे जीवन में कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। हम अपनी शक्ति से न केवल अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं बल्कि दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। इसलिए अपनी असल शक्ति को पहचानिए और उसे जीवन में प्रयोग में लाइए। श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अनमोल वचन यह है कि जो किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होता वही सच्चा वीर है। इस उपदेश में श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में कठिनाई और विफलता केवल अस्थायी होती है। जो व्यक्ति कभी भी अपनी परिस्थितियों से निराश नहीं होता और हर कठिनाई का सामना करता है वही असली वीर है। जीवन में मुश्किलें आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम उन मुश्किलों को अवसर के रूप में देखें और उनसे कुछ नया सीखने की कोशिश करें तो हम सच्चे वीर बन सकते हैं। निराशा केवल हमारे मानसिक दृष्टिकोण पर निर्भर करती है और जब हम उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से बदलते हैं तो हमें जीवन में हर चुनौती का समाधान मिल जाता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सच्ची वीरता और सफलता हमेशा निरंतर संघर्ष से मिलती है। श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अनमोल वचन यह है कि जो अपने गुस्से और क्रोध को नियंत्रित करता है वही सच्चा विजेता है। इस उपदेश में श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि गुस्सा और क्रोध हमारी सबसे बड़ी कमजोरियां हैं। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम न केवल खुद को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि अपने रिश्तों को भी बिगाड़ देते हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि सच्चा विजेता वह है जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सके, खासकर गुस्से को। जब हम अपने गुस्से को शांत कर लेते हैं तो हम जीवन की हर स्थिति को समझदारी से देख पाते हैं और निर्णय लेने में सही होते हैं। गुस्सा और क्रोध से हम किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते, बल्कि ये हमें और अधिक समस्याओं में डालता है। इसलिए हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि हम मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकें। श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अनमोल वचन यह है कि जो अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है वही सच्चा भक्त है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि केवल भगवान की पूजा और ध्यान से ही धर्म नहीं होता, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में हमारे कर्तव्यों को निभाना भी भगवान की भक्ति का एक रूप है। परिवार और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन जिम्मेदारियों को निभाकर हम अपनी भूमिका को सही तरीके से निभाते हैं। जब हम अपने परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदार रहते हैं तो हम न केवल अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं बल्कि हम एक सकारात्मक समाज की स्थापना में भी योगदान देते हैं। यही सच्ची भक्ति है, भगवान के प्रति न केवल श्रद्धा रखना बल्कि जीवन में अपने कर्तव्यों को भी पूरी निष्ठा से निभाना। इस उपदेश के माध्यम से हमें यह बताया जाता है कि भक्ति का असली अर्थ जीवन के प्रत्येक पहलू में जिम्मेदारी और समर्पण है। श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अनमोल वचन यह है कि जो अपनी आत्मा में स्थिर रहता है वही जीवन के हर संकट को पार कर सकता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आती हैं उनका सामना करना तभी संभव है जब हमारी आत्मा मजबूत और स्थिर हो। जब हम अपने भीतर की शांति को समझते हैं और आत्मा के सत्य को पहचानते हैं तो बाहरी समस्याएं हमें प्रभावित नहीं करती। आत्मज्ञान ही हमें मानसिक संतुलन देता है और जीवन की मुश्किलों को सहजता से पार करने का रास्ता दिखाता है। इसलिए आत्मा के भीतर स्थिर रहना और जीवन के उतार चढ़ाव में अपने मन को शांत रखना ही सच्ची सफलता का मार्ग है। इस उपदेश के माध्यम से श्री कृष्ण हमें यह बताते हैं कि आत्मा के साथ जुड़कर हम जीवन की हर चुनौती को सरल बना सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अनमोल वचन यह है कि जो अपनी गलतियों से सीखता है वही सच्चा ज्ञानी है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में असफलता और गलतियां हमारे लिए सीखने के अवसर है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं और उनसे कुछ सीखते हैं तो हम जीवन में और अधिक परिपक्व और समझदार बनते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति अपनी गलतियों से भागता है वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन जो व्यक्ति गलतियों से सीखता है वह एक सच्चा ज्ञानी बनता है। यह उपदेश हमें यह समझने में मदद करता है कि गलतियां जीवन का हिस्सा है और उन्हें एक सीढ़ी के रूप में देखना चाहिए जो हमें ऊंचाई पर पहुंचने में मदद करती है। जब हम सीखते हैं तो हम जीवन के हर पहलू में सुधार कर सकते हैं और एक सशक्त व्यक्ति बन सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अनमोल वचन यह है कि जो मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है वही अपने जीवन को सफल बना सकता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में सफलता केवल तब प्राप्त होती है जब हम अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर पाते हैं। मन और इंद्रियां अक्सर हमें भ्रमित करती हैं और हमें गलत दिशा में ले जाती हैं, लेकिन जब हम उन्हें नियंत्रण में रखते हैं तो हम अपने उद्देश्य की ओर स्थिर कदम बढ़ा सकते हैं।
श्री कृष्ण का कहना है कि जब हम मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेते हैं तो हम अपने जीवन को अपने अनुसार दिशा दे सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि मानसिक शांति और आत्मनियंत्रण ही जीवन में स्थायित्व और सफलता का मूल कारण है। श्रीमद् भगवद गीता का 19वां अनमोल वचन यह है कि जो दूसरों की मदद करने में समर्पित रहता है वही सच्चा साधक है। इस उपदेश में श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि आत्मकल्याण केवल खुद को सुधारने में नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने में भी है। जब हम दूसरों की समस्याओं और दुखों में हाथ बटाते हैं तो हम अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि जब हम दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति दिखाते हैं तो हम सच्चे साधक बनते हैं। दूसरों की मदद करने से न केवल समाज का भला होता है बल्कि हमारी आत्मा भी शुद्ध होती है। ये उपदेश हमें यह सिखाता है कि केवल खुद के सुख के बारे में सोचना आत्म केंद्रितता है, लेकिन जब हम दूसरों की भलाई में अपना योगदान देते हैं तो हम सच्चे मानवता के साधक बनते हैं। दूसरों की मदद करने से हमें मानसिक संतुष्टि और दिव्य अनुभव मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता का 20वां अनमोल वचन यह है कि जो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को पहचानता है वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए हमें कभी भी अपनी पहचान और उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिए। जब हम अपनी सच्ची पहचान को समझते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति का सही तरीके से सामना कर सकते हैं। इस उपदेश में श्री कृष्ण हमें यह बताते हैं कि हमें कभी भी खुद को दूसरों के आधार पर परखने की बजाय अपनी आत्मा की गहराई से समझना चाहिए। जब हम अपनी आत्मा और अपने उद्देश्य को पहचानते हैं तो जीवन की हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जो अपने भीतर की शक्ति और पहचान को जानता है वही जीवन में सच्ची शांति और संतुलन पा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता का 21वां अनमोल वचन यह है कि जो अपनी कामनाओं को नियंत्रित करता है वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सच्चा संतुलन तभी आता है जब हम अपनी इच्छाओं और कामनाओं को नियंत्रित कर पाते हैं। जब हमारी इच्छाएं अनियंत्रित होती हैं तो हम हमेशा बाहरी चीजों के पीछे भागते रहते हैं और कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाते। श्री कृष्ण का कहना है कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है और आत्मनियंत्रण को अपनाता है वही सच्चा योगी बनता है। वह न तो बाहरी दुनिया के मोहमाया में फंसता है न ही अपनी आंतरिक शांति खोता है। इस उपदेश के माध्यम से श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि असली योग तभी होता है जब हम अपनी इंद्रियों और इच्छाओं को साध सकते हैं और अपने जीवन को संतुलित कर सकते हैं। यही सच्ची योग की अवस्था है। श्रीमद् भगवद गीता का 22वां अनमोल वचन यह है कि जो किसी को दोष नहीं देता और सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है वही सच्चा संत है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में हम जितना दूसरों को दोष देंगे उतना ही हमारा मन अशांत रहेगा। जो व्यक्ति अपने दिल में सभी के प्रति प्रेम और करुणा रखता है वह किसी को दोष नहीं देता, न ही किसी को नीचा दिखाता है। वह हमेशा दूसरे की अच्छाई पर ध्यान देता है और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप में उपयोग करता है। श्री कृष्ण का कहना है कि सच्चा संत वह है जो किसी को दोष नहीं देता, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। वह अपने आप में संतुष्ट रहता है और सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है। जब हम दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं और उनके प्रति करुणा रखते हैं तो हमारे जीवन में शांति और सुख का आगमन होता है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जो दूसरों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है वह वास्तव में सच्चा संत होता है। श्रीमद् भगवद गीता का 23वां अनमोल वचन यह है कि जो अपने कर्तव्यों को बिना किसी उम्मीद के करता है वही सबसे बड़ा साधक है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं उसे बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ या अपेक्षाओं के करना चाहिए। जब हम किसी काम को अपने कर्तव्य के रूप में करते हैं तो हम उसमें कोई भी व्यक्तिगत लाभ नहीं ढूंढते बल्कि सिर्फ समाज और अन्य लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। यह उपदेश हमें यह समझाने में मदद करता है कि जब हम अपने कार्यों को पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं बिना किसी फल की उम्मीद के तो हम सच्चे साधक बन जाते हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि इस प्रकार का कार्य ही सच्चे योग और भक्ति का रूप है। जब हम अपनी निस्वार्थ भावनाओं से कार्य करते हैं तो न केवल हमारे कार्यों का फल अच्छा होता है बल्कि हमारी आत्मा भी शुद्ध होती है और हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 24वां अनमोल वचन यह है कि जो अपने समय का सही उपयोग करता है वही सच्चा ज्ञानी है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि समय का सही उपयोग ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जब हम अपना समय सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं
तो हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं बल्कि समाज की सेवा भी कर सकते हैं। समय हमारे हाथ में एक अनमोल रत्न के समान है और जब हम इसे सही दिशा में लगाते हैं तो यह हमें सही फल देता है। श्री कृष्ण का कहना है कि जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वह अपने जीवन को न केवल सफल बनाता है बल्कि वह दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि समय कीमती है और हमें इसे समझदारी से उपयोग करना चाहिए। जीवन में सफलता और संतुष्टि प्राप्त करने के लिए समय का सही उपयोग करना बहुत आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता का 25वां अनमोल वचन यह है कि जो अपने दुहों को भगवान की इच्छा मानता है वही सच्चा भक्त है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में कठिनाई और दुख हर किसी को आते हैं, लेकिन सच्चा भक्त वह है जो अपने दुखों को भगवान की इच्छा मानकर उन्हें शांति से सहन करता है। दुख और कष्ट जीवन का हिस्सा है, लेकिन जब हम उन्हें भगवान की इच्छा मानते हैं तो हम उनसे मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि जब हम अपने दुखों को भगवान के हाथों में छोड़ देते हैं और उनका सामना धैर्य और शांति से करते हैं तो हम सच्चे भक्त बन जाते हैं। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि भगवान ने हमारे जीवन में हर परिस्थिति को हमसे मिलने वाली एक परीक्षा के रूप में भेजा है और उसे स्वीकार कर हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। इस उपदेश के माध्यम से श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि असली भक्ति तभी होती है जब हम अपने दुखों को भगवान की इच्छा मानकर उनका सामना करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 36वां अनमोल वचन यह है कि जो अपने मन को संयमित कर लेता है वही सच्चा बलवान है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि वास्तविक बल वह नहीं होता जो शारीरिक शक्ति के रूप में प्रकट होता है, बल्कि वह बल है जो हमारे मन को नियंत्रित करने में निहित है। जब हमारा मन शांत और संयमित होता है तब हम किसी भी प्रकार की परिस्थिति का सही तरीके से सामना कर सकते हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि असली शक्ति तब आती है जब हम अपने भीतर के भय, क्रोध और अन्य नकारात्मक भावनाओं को जीतने में सक्षम होते हैं। जब हम अपने मन को काबू में रखते हैं तो हम किसी भी कठिनाई का सामना धैर्य और शांति से कर सकते हैं। इस उपदेश से यह समझ में आता है कि हमें बाहरी शारीरिक ताकत से ज्यादा अपने मन की ताकत पर काम करना चाहिए। यही सच्ची शक्ति है। श्रीमद् भगवद गीता का 27वां अनमोल वचन यह है कि जो केवल अपने लिए जीता है वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि केवल अपनी इच्छाओं और लाभ के लिए जीना असंतोष की ओर ले जाता है। जब हम दूसरों के भले के बारे में सोचते हैं और अपनी खुशी को दूसरों की खुशी से जोड़ते हैं तब हम अपने जीवन में सच्चे संतोष को महसूस करते हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि जब हम आत्म केंद्रित नहीं होते और दूसरों की मदद करने के लिए अपने प्रयासों को समर्पित करते हैं तो हमें मानसिक शांति और संतोष मिलता है। यह उपदेश हमें यह समझाता है कि जीवन का असली उद्देश्य खुद को खोजने के साथ साथ दूसरों के लिए भी जीने में है। इस प्रकार हम अपने जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण और संतुष्ट बना सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 28वां अनमोल वचन यह है कि जो सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है वही कभी भ्रमित नहीं होता। श्री कृष्ण का कहना है कि जब हम सही ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो हमारा दृष्टिकोण जीवन के प्रति बदल जाता है। हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद मिलती है और हम आत्म जागरूक होते हैं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सही ज्ञान हमारे जीवन में सच्चे मार्गदर्शन का काम करता है। यह ज्ञान हमें जीवन के उतार चढ़ाव में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जब हम सच्चे ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं तो हमारी नजरें भ्रम से हटकर स्पष्टता और सच्चाई की ओर मुड़ जाती हैं। इस उपदेश से यह समझ में आता है कि ज्ञान वह शक्ति है जो हमें अपने जीवन में सही निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। श्रीमद् भगवद गीता का 29वां अनमोल वचन यह है कि जो हर परिस्थिति में समान भाव से रहता है वही असली योगी है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि योगी वह नहीं है जो ध्यान में बैठकर अपनी भावना को नियंत्रित करता है, बल्कि वह है जो जीवन की हर परिस्थिति में समान भाव से रहता है। चाहे सुख हो या दुख, हमें अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित रखना चाहिए। जब हम अपनी भावनाओं को सशक्त और स्थिर बनाए रखते हैं तो हम सच्चे योगी बनते हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में यदि हम अपने मन को शांत रखते हैं और उसे सकारात्मक दिशा में बनाए रखते हैं तो हम सचमुच योगी बन जाते हैं। यह उपदेश हमें यह समझाता है कि योग का वास्तविक रूप किसी भी एक्शन या अभ्यास में नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पल में समान भावना बनाए रखने में है। श्रीमद् भगवद गीता का 30वां अनमोल वचन यह है कि जो दूसरों की भलाई की कामना करता है वही सच्चा संत है।
श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह बताता है कि एक संत का जीवन केवल खुद के भले के लिए नहीं होता, बल्कि वह हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है। जब हम केवल अपने बारे में नहीं सोचते और दूसरों के भले के लिए काम करते हैं तो हमारा जीवन अपने आप ही सार्थक और सफल हो जाता है। श्री कृष्ण का कहना है कि जब हम दूसरों के लिए अपना समय और ऊर्जा समर्पित करते हैं तो हमें एक ऐसी संतुष्टि मिलती है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। सच्चे संत वह होते हैं जो अपने दिल में सबकी भलाई की कामना रखते हैं और हर काम में दूसरों का भला चाहते हैं। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन को दूसरों की मदद करने और उनकी भलाई के लिए समर्पित करना चाहिए। जब हम यह काम करते हैं तो हमारा जीवन खुद ब खुद सुंदर और संतोषजनक बन जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 41वां अनमोल वचन यह है कि जो कर्म करता है वही असली योगी है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह समझाता है कि योग केवल ध्यान और साधना तक सीमित नहीं है, बल्कि हर कार्य में एक गहरी भावना और उद्देश्य होना चाहिए। हम जो भी काम करते हैं, चाहे वह घर का काम हो, ऑफिस का काम हो या समाज सेवा हो, उसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। जब हम किसी काम को पूरी आत्मीयता के साथ करते हैं तब वही काम हमारे लिए साधना बन जाता है और वह कर्म ही योग बन जाता है। श्री कृष्ण का कहना है कि कर्म का त्याग करना कोई महानता नहीं है, बल्कि कर्म को सच्चे मन से करना ही असली योग है। इस उपदेश से हमें यह सीख मिलती है कि हर कार्य में आत्मा और मन का संलयन होना चाहिए, ताकि वह कार्य न केवल फलदायी हो बल्कि हमें मानसिक शांति और संतोष भी प्राप्त हो। जीवन के हर पहलू में यह योग है जिसमें हम जो काम कर रहे हैं उसे पूरी तन्मयता और ईमानदारी से करें। श्रीमद् भगवद गीता का 42वां अनमोल वचन यह है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं है, बल्कि वह हमारे भीतर है। श्री कृष्ण ने यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से कही। आजकल हम सभी बाहरी चीजों में सुख ढूंढते हैं, जैसे धन, सफलता, प्रसिद्धि या भौतिक सुख। लेकिन श्री कृष्ण का कहना है कि इन सब चीजों से हमें जो सुख मिलता है वह अस्थायी होता है। असली सुख हमारी आत्मा में छिपा हुआ है और इसे केवल अपने भीतर की शांति और संतुलन से ही महसूस किया जा सकता है। जब हम अपनी इच्छाओं और लालचों को शांत करते हैं तब हमें असली सुख का अनुभव होता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें बाहर की चीजों से अधिक अपने भीतर के शांति, संतोष और आत्मज्ञान की ओर ध्यान देना चाहिए। असली सुख आत्मिक संतोष और मानसिक शांति में है, जो बाहरी संसार से निर्भर नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता का 33वां अनमोल वचन यह है कि जो समय का सही उपयोग करता है वही जीवन में सफल होता है। श्री कृष्ण ने समय को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। ये समय ही है जो हमारे हाथ में नहीं होता और अगर इसका सही उपयोग नहीं किया जाए तो समय हमें हाथ से निकल जाता है। श्री कृष्ण का कहना है कि जीवन में सफलता तभी मिलती है जब हम समय का सदुपयोग करें। जो लोग समय के प्रति जागरूक होते हैं वे जीवन में न केवल अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं बल्कि वे मानसिक संतुलन और शांति भी प्राप्त करते हैं। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें हर क्षण का सही उपयोग करना चाहिए और आलस्य और विलंब से बचना चाहिए। जो लोग समय को महत्व देते हैं और उसे सही दिशा में उपयोग करते हैं वे जीवन के हर पहलू में सफल होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 34वां अनमोल वचन यह है कि जो आत्मा को पहचानता है वही सच्चा सुखी है। श्री कृष्ण का कहना है कि हम जो कुछ भी इस संसार में करते हैं वह सब हमारी आत्मा के लिए है। जब हम अपनी आत्मा को पहचानते हैं तब हमें जीवन के उद्देश्य का सही ज्ञान मिलता है। आत्मा का ज्ञान हमें यह बताता है कि हमारा असली स्वरूप क्या है और हम किस लिए यहाँ हैं। जब हम अपनी आत्मा के साथ संबंध बनाते हैं तब जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती या समस्या का सामना हम आत्मविश्वास और शांति से कर सकते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपनी आत्मा को समझ लें तो हम किसी भी कठिनाई को आसानी से पार कर सकते हैं। आत्मा को जानने और समझने का यह यात्रा हमें शांति, संतुलन और सच्चे सुख की ओर ले जाती है। श्रीमद् भगवद गीता का 35वां अनमोल वचन यह है कि जो अपने अहंकार को छोड़ता है वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें अहंकार के विनाश के बारे में बताता है। अहंकार हमारे अंदर ऐसी भावना पैदा करता है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम सबसे ऊपर हैं। लेकिन श्री कृष्ण का कहना है कि जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं और खुद को एक साधारण व्यक्ति मानते हैं तब सच्चा ज्ञान हमारे पास आता है। अहंकार से हम केवल अपने मन को दुखी करते हैं और दूसरों से अलग हो जाते हैं। लेकिन जब हम अहंकार को छोड़ते हैं तो हम जीवन को सहजता और खुशी से जीने लगते हैं। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने मन और विचारों को शुद्ध करना चाहिए।
ताकि हम सच्चे ज्ञान के मार्ग पर चल सकें। श्रीमद् भगवद गीता का 36वां अनमोल वचन यह है कि जो अपने मन को नियंत्रित करता है वही सच्चा विजेता है। श्री कृष्ण ने यह बात हमें यह बताने के लिए कही कि मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र और शत्रु दोनों हो सकता है। अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर पाते हैं तो हम जीवन में किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। मन के वश में होने पर हम किसी भी कार्य को संतुलित तरीके से बिना किसी भय या चिंता के कर सकते हैं। लेकिन जब मन असंतुलित हो जाता है तो वह हमें नकारात्मक विचारों की ओर धकेलता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि अगर हमें जीवन में सफलता चाहिए तो हमें पहले अपने मन को शांति और संतुलन की ओर निर्देशित करना होगा। अपने मन की शांति के लिए ध्यान, योग और आत्मचिंतन जरूरी है। जो अपने मन को नियंत्रित करता है वह न केवल बाहरी संसार में विजय प्राप्त करता है बल्कि अपने भीतर भी विजय हासिल करता है। श्रीमद् भगवद गीता का 47वां अनमोल वचन यह है कि किसी भी कार्य को निष्कलंक और निस्वार्थ भाव से करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें बताता है कि कर्म करने का असली मतलब न तो फल की इच्छा रखना है, न ही किसी से पुरस्कार की उम्मीद करना। जब हम किसी कार्य को बिना किसी स्वार्थ और संकोच के करते हैं तब वह कार्य हमारे लिए पुण्य बन जाता है। यह कर्म न केवल हमारे भीतर शांति और संतुष्टि लाता है बल्कि दूसरों के लिए भी एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में हमें किसी भी कार्य को बिना किसी अपेक्षा के करना चाहिए ताकि हमें न केवल बाहरी सफलता मिले बल्कि हम अपने भीतर भी शांति और संतोष का अनुभव कर सकें। जब हम अपने कर्मों में निस्वार्थ भाव रखते हैं तो वह हमारे जीवन को और भी सार्थक बना देता है, क्योंकि यह न केवल दूसरों के लिए लाभकारी होता है बल्कि हमारे अपने आत्मज्ञान को भी बढ़ाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 48वां अनमोल वचन यह है कि जो दूसरों के दुख में भागीदार बनता है वही सच्चा मानव है। श्री कृष्ण ने यह बात इसलिए कही ताकि हम समझ सकें कि दूसरों की मदद करना और उनके दुखों में साझेदारी करना ही असली मानवता है। जब हम केवल अपनी दुनिया में उलझे रहते हैं तब हम अपने ही छोटे दायरे में बंद कर रह जाते हैं। लेकिन जब हम दूसरों के दुखों को समझते हैं और उन्हें मदद करने का प्रयास करते हैं तो हम न केवल उनके जीवन में सुधार लाते हैं बल्कि अपने जीवन में भी गहरी संतुष्टि और शांति का अनुभव करते हैं। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि असली खुशी दूसरों की मदद करने से मिलती है, न कि अपनी सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने से। हमें अपने दिल को खोलकर दूसरों के दुख में भागीदार बनना चाहिए ताकि हम जीवन के उच्चतम अर्थ को समझ सकें। श्रीमद् भगवद गीता का 49वां अनमोल वचन यह है कि जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है वही अंतिम मुक्ति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने यह उपदेश हमें यह बताने के लिए दिया कि जीवन में कई रास्ते होते हैं लेकिन सच्चाई का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ होता है। सच्चाई से कभी भागना नहीं चाहिए क्योंकि यही हमें जीवन के अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाती है। जब हम किसी भी कार्य में सत्य के साथ चलते हैं तो हम न केवल बाहरी दुनिया में सफल होते हैं बल्कि आंतरिक रूप से भी शांत और संतुष्ट रहते हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि किसी भी स्थिति में सच्चाई को न छोड़ें क्योंकि वही रास्ता हमें अंतिम मुक्ति की ओर मार्गदर्शन करता है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हम जो भी करें वह सत्य के अनुसार होना चाहिए, तभी हम सच्ची स्वतंत्रता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 50वां अनमोल वचन यह है कि जो विश्वास और श्रद्धा के साथ अपने कार्य को करता है वही परम शांति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने इस उपदेश में यह बताया कि विश्वास और श्रद्धा दोनों ही हमारे जीवन में महान शक्तियां हैं। जब हम किसी कार्य को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो वह कार्य न केवल सफल होता है बल्कि वह हमारे आत्मिक संतुलन को भी बढ़ाता है। विश्वास हमें शक्ति प्रदान करता है जबकि श्रद्धा हमें शांति और संतोष देती है। जब हम दोनों का समन्वय अपने कार्यों में करते हैं तो हम जीवन में परम शांति प्राप्त कर सकते हैं। इस उपदेश से हमें यह समझने को मिलता है कि किसी भी कार्य को करने से पहले हमें विश्वास और श्रद्धा के साथ उस कार्य को करना चाहिए। तब हम न केवल कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे बल्कि आंतरिक शांति भी पा सकेंगे। श्रीमद् भगवद गीता का 41वां अनमोल वचन यह है कि समस्याएं जीवन का हिस्सा है लेकिन उनसे डरना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण हमें यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जीवन में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो समस्याओं से न गुजरता हो। यह समस्याएं हमारे जीवन का हिस्सा होती हैं और यही हमें मजबूत बनाती हैं। जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो यह हमें सिखाती है कि कैसे हम खुद को और बेहतर बना सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार हमें अपनी समस्याओं से डरने के बजाय उनका सामना करना चाहिए क्योंकि हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाती है।
यह उपदेश हमें प्रेरित करता है कि हम अपने संघर्षों को एक अवसर समझें जो हमें जीवन की असल समझ और सच्ची ताकत देता है। जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन जब हम उनका सही तरीके से सामना करते हैं तो हम अपनी क्षमता को पहचानते हैं और सफलता की दिशा में एक कदम और बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 42वां अनमोल वचन यह है कि जो अपने कर्तव्यों में समर्पित रहता है वही जीवन में स्थिरता और शांति पाता है। श्री कृष्ण ने यह उपदेश हमें दिया कि जीवन में हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे कर्तव्यों को सही तरीके से निभाना है। जब हम अपने कर्तव्यों में पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ काम करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को व्यवस्थित और शांतिपूर्ण बनाते हैं, बल्कि हम समाज और परिवार के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। कर्तव्य परायण व्यक्ति कभी किसी प्रकार की मानसिक अशांति का शिकार नहीं होता, क्योंकि उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है और वह उस दिशा में निरंतर काम करता रहता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह बताता है कि जब हम अपने कार्यों में समर्पण और ईमानदारी से लगे रहते हैं तो जीवन में स्थिरता और शांति का अनुभव होता है। यही असली सुख और संतोष है। श्रीमद् भगवद गीता का 43वां अनमोल वचन यह है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें होती हैं, हमारी जिम्मेदारियां, हमारा परिवार, हमारा करियर और बहुत कुछ। इन सभी को संतुलित रूप से चलाना ही जीवन की सफलता है। जब हम किसी एक चीज पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करते हैं और बाकी को नजरअंदाज करते हैं तो जीवन में असंतुलन पैदा हो जाता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हर पहलू में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जैसे शरीर के लिए आहार, आराम और व्यायाम का संतुलन जरूरी है, वैसे ही जीवन के हर पहलू में संतुलन की आवश्यकता होती है। यह उपदेश हमें यह समझाता है कि जब हम संतुलित रहते हैं तो हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं और जीवन में बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं। इस संतुलन के जरिए हम अपने जीवन को एक बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 44वां अनमोल वचन यह है कि जो आत्मविश्वास से भरा होता है वही जीवन में हर चुनौती का सामना करता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि आत्मविश्वास हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी चुनौती या मुश्किल हमें डिगा नहीं सकती। आत्मविश्वास के साथ हम किसी भी मुश्किल को अवसर में बदल सकते हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि जो व्यक्ति खुद को जानता है और अपने अंदर की शक्ति पर विश्वास करता है वही किसी भी परिस्थिति में संतुलित और शांत रह सकता है। आत्मविश्वास हमें मानसिक मजबूती देता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि हम किसी भी कार्य को पूरा करने में सक्षम हैं। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाइयां आए हमें अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि वही हमें सफलता की ओर अग्रसर करेगा। श्रीमद् भगवद गीता का 45वां अनमोल वचन यह है कि जो जीवन को एक साधना के रूप में जीता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया कि जीवन केवल जीने के लिए नहीं है, बल्कि इसे एक साधना के रूप में जीना चाहिए। साधना का अर्थ है आत्म प्रेरणा, आत्म साक्षात्कार और आत्मा के साथ जुड़ाव। जब हम जीवन को एक साधना मानते हैं तो हर कार्य को एक उद्देश्य के रूप में करते हैं, न कि सिर्फ उसे खत्म करने के लिए। यह दृष्टिकोण हमें जीवन को गहरे स्तर पर समझने और जीने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। जीवन में सफलता तभी मिलती है जब हम अपने कार्यों को आत्मनिर्भरता, आत्म प्रेरणा और कर्तव्य भाव से करते हैं। इस उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन का हर पहलू हमारे विकास के लिए है और उसे हमें एक साधना के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जब हम इस दृष्टिकोण से जीवन जीते हैं तो हमें न केवल सफलता मिलती है, बल्कि हम अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को भी जान पाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 46वां अनमोल वचन यह है कि जो व्यक्ति हर स्थिति में संतुलित रहता है वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह समझाता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन दोनों का सही तरीके से सामना करता है वही वास्तविक संतोष और शांति प्राप्त करता है। हमारी आत्मा का स्वभाव संतुलन और शांति है। जब हम अपनी भावनाओं और मानसिक स्थिति को नियंत्रित करते हैं तो हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि चाहे स्थिति कैसी भी हो, हमें अपना संतुलन बनाए रखना चाहिए, क्योंकि तभी हम जीवन की सच्ची खुशियों को महसूस कर सकते हैं। यह उपदेश हमें बताता है कि जीवन में आने वाली मुश्किलों को एक चुनौती समझकर उन्हें पार करें और हमेशा संतुलित रहें। संतुलन न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि यह हमें अपने कार्यों में भी सफलता दिलाता है। इसलिए जीवन के हर मोड़ पर शांति और संतुलन बनाए रखना जरूरी है। श्रीमद् भगवद गीता का 47वां अनमोल वचन यह है
कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है वही सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने हमें यह समझाया कि हमारी इच्छाएं ही हमें जीवन में बंधन में डालती हैं। जब हम अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं तो हम कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। इच्छाओं का हमेशा पीछा करना हमें मानसिक अशांति और असंतोष की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है और अपने मन को शांत करता है वह सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करता है। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना आत्म संयम की निशानी है और यही हमें मानसिक शांति और संतोष की ओर ले जाता है। इस उपदेश से यह स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारे अंदर से आती है। जब हम अपनी इच्छाओं पर काबू पाते हैं तो हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान पाते हैं जो हमें जीवन में हर परिस्थिति से ऊपर उठने की ताकत देती है। श्रीमद् भगवद गीता का 48वां अनमोल वचन यह है कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा योद्धा है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह समझाता है कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म दूसरों की सेवा करना है। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव लाते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन का उद्देश्य सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं की प्राप्ति नहीं है बल्कि हमें समाज और दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। दूसरों के लिए जीने का मतलब है आत्म बलिदान, जिससे हम अपने भीतर की सच्ची शक्ति और महानता को पहचानते हैं। इस उपदेश से यह स्पष्ट होता है कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने स्वार्थ को न रखते हुए समाज और मानवता के लिए काम करता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन को दूसरों की मदद करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए समर्पित करें, क्योंकि यही सच्ची सफलता है। श्रीमद् भगवद गीता का 49वां अनमोल वचन यह है कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ जुड़ता है वही सच्चे आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि बाहरी दुनिया की तमाम चीजें हमें भ्रमित कर सकती हैं, लेकिन जब हम अपने अंदर की शांति और सत्य के साथ जुड़ते हैं तो हमें असली ज्ञान और आत्मबोध की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञान वह अवस्था है जब हम अपने आत्मा के स्वरूप को समझते हैं और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जान पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपने अंदर की गहरी सत्यता को महसूस करते हैं तो हम बाहरी संसार से ऊपर उठकर दिव्य ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। यह उपदेश हमें यह बताता है कि आत्मा के साथ जुड़ना सबसे बड़ी शिक्षा है, क्योंकि यही हमें जीवन की वास्तविक समझ और उसकी सच्ची दिशा प्रदान करता है। इस उपदेश से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम अपनी आत्मा के साथ जुड़े और अपने अंदर की शक्ति को महसूस करें ताकि हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकें। श्रीमद् भगवद गीता का 50वां अनमोल वचन यह है कि जो व्यक्ति अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाता है वही जीवन में सच्चे सुख को पाता है। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि जीवन में हर व्यक्ति को एक उद्देश्य होना चाहिए। जब हम जीवन को उद्देश्य के साथ जीते हैं तो हर दिन हम एक नई दिशा में बढ़ते हैं और हर कदम में संतुष्टि और शांति पाते हैं। बिना उद्देश्य के जीवन बस समय काटने जैसा बन जाता है, लेकिन जब हमारे पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है तो हम हर कार्य को खुशी और समर्पण के साथ करते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य खुद को और दूसरों को अच्छा बनाना है। जब हम इस उद्देश्य को अपने जीवन का मूल मानते हैं तो हमें न केवल सफलता मिलती है बल्कि हमें मानसिक और आध्यात्मिक शांति भी प्राप्त होती है। इस उपदेश से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में हमें उद्देश्यपूर्ण बनकर अपने कार्यों में निरंतर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची खुशी और संतोष का रास्ता है। श्रीमद् भगवद गीता का 41वां अनमोल वचन यह है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों से नहीं बल्कि अपने नियत कार्य के परिणामों से जुड़ा रहता है वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण ने इस उपदेश में यह स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल न सोचते हुए बस अपना कर्तव्य निभाता है वह सच्चे योग की दिशा में अग्रसर होता है। हमें अपने कार्यों में पूरी तरह से लगना चाहिए बिना यह सोचे कि उसका परिणाम क्या होगा। जब हम कर्म के प्रति समर्पित होते हैं और किसी नतीजे के लिए नहीं बल्कि अपनी आत्मा के सत्य को मानते हुए कार्य करते हैं तब हम असली शांति और संतोष प्राप्त करते हैं। यह उपदेश हमें सिखाता है कि कर्मों में पूरी तरह से ध्यान लगाकर किसी बाहरी उद्देश्य के बजाय अपने अंदर की शक्ति को जागृत किया जा सकता है और तब हमारा जीवन सही दिशा में चल पड़ता है। श्रीमद् भगवद गीता का 42वां अनमोल वचन यह है कि जो व्यक्ति अपने कार्य में निष्ठा से लगा रहता है वही हर स्थिति में जीतता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि सफलता कभी भी एक दिन में नहीं मिलती बल्कि यह निरंतर श्रम और समर्पण से मिलती है। जब हम किसी कार्य को पूरी निष्ठा और मेहनत से करते हैं तो चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों हम अंततः अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं।
अगर हम हर काम में पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने कार्य के प्रति निष्ठा रखते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। यह उपदेश हमें अपने जीवन के हर पहलू में समर्पण और सच्ची निष्ठा की महिमा समझने की प्रेरणा देता है, क्योंकि यह हमारी सफलता का मार्ग खोलता है। श्रीमद् भगवद गीता का 43वां अनमोल वचन यह है कि जो व्यक्ति अपने मन की शक्ति को समझता है वही सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह बताता है कि मन की शक्ति सबसे महान शक्ति है। अगर हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं और उसे सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करते हैं तो कोई भी बाहरी शक्ति हमें नियंत्रित नहीं कर सकती। मन के साथ जुड़ा व्यक्ति आत्मनिर्भर और आत्मसंयमी होता है। यह उपदेश हमें यह समझने की प्रेरणा देता है कि हमारे अंदर की शक्ति सबसे बड़ी है और अगर हम अपने मन को सही दिशा में चला पाते हैं तो हम जीवन के हर संघर्ष को जीत सकते हैं। आत्मनिर्भरता का पहला कदम है अपने मन की शक्ति को पहचानना और उसे सही दिशा में लगाना। श्रीमद् भगवद गीता का 54वां अनमोल वचन यह है कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखता है वही जीवन में सच्चे सुख को पाता है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जीवन में सकारात्मक सोच का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी सोच ही हमारी वास्तविकता बनाती है। अगर हम हर स्थिति में सकारात्मक रहते हैं तो हम अपने अंदर की शक्ति को महसूस करते हैं और हर समस्या का हल ढूंढने की क्षमता विकसित करते हैं। यह उपदेश हमें यह बताता है कि किसी भी स्थिति को, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने से हम उसमें से कुछ अच्छा खोज सकते हैं। हमें अपने विचारों में सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि वही हमें जीवन के वास्तविक सुख और संतोष की ओर मार्गदर्शन करती है। श्रीमद् भगवद गीता का 55वां अनमोल वचन यह है कि जो व्यक्ति अपने दुश्मन को भी मित्र के रूप में देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। श्री कृष्ण के इस उपदेश में गहरी समझ है। वह हमें यह सिखाते हैं कि हमें हर व्यक्ति में अच्छाई देखनी चाहिए और कभी भी घृणा या नफरत की भावना नहीं पालनी चाहिए। दुश्मन को भी मित्र के रूप में देखने का मतलब है अपने भीतर की शांति और सहनशीलता को बनाए रखना। यह उपदेश हमें सिखाता है कि जब हम अपने भीतर का द्वेष और नफरत समाप्त करते हैं तो हम जीवन में सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। अगर हम किसी के साथ दया और सहानुभूति से पेश आते हैं तो हमें न केवल वह व्यक्ति बल्कि हम खुद भी शांति का अनुभव करते हैं। यह उपदेश हमें यह प्रेरणा देता है कि हर परिस्थिति में हमें विनम्र और सहानुभूति पूर्वक काम करना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची शक्ति है। श्रीमद् भगवद गीता का 41वां अनमोल वचन यह है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों से नहीं बल्कि अपने नियत कार्य के परिणामों से जुड़ा रहता है वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण ने इस उपदेश में यह स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल न सोचते हुए बस अपना कर्तव्य निभाता है वह सच्चे योग की दिशा में अग्रसर होता है। हमें अपने कार्यों में पूरी तरह से लगना चाहिए, बिना यह सोचे कि उसका परिणाम क्या होगा। जब हम कर्म के प्रति समर्पित होते हैं और किसी नतीजे के लिए नहीं बल्कि अपनी आत्मा के सत्य को मानते हुए कार्य करते हैं तब हम असली शांति और संतोष प्राप्त करते हैं। यह उपदेश हमें सिखाता है कि कर्मों में पूरी तरह से ध्यान लगाकर किसी बाहरी उद्देश्य के बजाय अपने अंदर की शक्ति को जागृत किया जा सकता है और तब हमारा जीवन सही दिशा में चल पड़ता है। श्रीमद् भगवद गीता का 42वां अनमोल वचन यह है कि जो व्यक्ति अपने कार्य में निष्ठा से लगा रहता है वही हर स्थिति में जीतता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि सफलता कभी भी एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि यह निरंतर श्रम और समर्पण से मिलती है। जब हम किसी कार्य को पूरी निष्ठा और मेहनत से करते हैं तो चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हम अंततः अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। अगर हम हर काम में पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने कार्य के प्रति निष्ठा रखते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। यह उपदेश हमें अपने जीवन के हर पहलू में समर्पण और सच्ची निष्ठा की महिमा समझने की प्रेरणा देता है, क्योंकि यह हमारी सफलता का मार्ग खोलता है। श्रीमद् भगवद गीता का 43वां अनमोल वचन यह है कि जो व्यक्ति अपने मन की शक्ति को समझता है वही सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह बताता है कि मन की शक्ति सबसे महान शक्ति है। अगर हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं और उसे सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करते हैं तो कोई भी बाहरी शक्ति हमें नियंत्रित नहीं कर सकती। मन के साथ जुड़ा व्यक्ति आत्मनिर्भर और आत्मसंयमी होता है। यह उपदेश हमें यह समझने की प्रेरणा देता है कि हमारे अंदर की शक्ति सबसे बड़ी है और अगर हम अपने मन को सही दिशा में चला पाते हैं तो हम जीवन के हर संघर्ष को जीत सकते हैं।
आत्मनिर्भरता का पहला कदम है अपने मन की शक्ति को पहचानना और उसे सही दिशा में लगाना। श्रीमद् भगवद गीता का 54वां अनमोल वचन यह है कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखता है वही जीवन में सच्चे सुख को पाता है। श्री कृष्ण ने कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। यह उपदेश हमें अपने जीवन के हर पहलू में समर्पण और सच्ची निष्ठा की महिमा समझने की प्रेरणा देता है, क्योंकि यह हमारी सफलता का मार्ग खोलता है। श्रीमद् भगवद गीता का 43वां अनमोल वचन यह है कि जो व्यक्ति अपने मन की शक्ति को समझता है वही सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह बताता है कि मन की शक्ति सबसे महान शक्ति है। अगर हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं और उसे सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करते हैं तो कोई भी बाहरी शक्ति हमें नियंत्रित नहीं कर सकती। मन के साथ जुड़ा व्यक्ति आत्मनिर्भर और आत्मसंयमी होता है। यह उपदेश हमें यह समझने की प्रेरणा देता है कि हमारे अंदर की शक्ति सबसे बड़ी है और अगर हम अपने मन को सही दिशा में चला पाते हैं तो हम जीवन के हर संघर्ष को जीत सकते हैं। आत्मनिर्भरता का पहला कदम है अपने मन की शक्ति को पहचानना और उसे सही दिशा में लगाना। श्रीमद् भगवद गीता का 54वां अनमोल वचन यह है कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखता है वही जीवन में सच्चे सुख को पाता है। श्री कृष्ण ने जीवन में सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। अगर हम किसी के साथ दया और सहानुभूति से पेश आते हैं तो हमें न केवल वह व्यक्ति बल्कि हम खुद भी शांति का अनुभव करते हैं। यह उपदेश हमें यह प्रेरणा देता है कि हर परिस्थिति में हमें विनम्र और सहानुभूतिपूर्वक काम करना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची शक्ति है। श्रीमद् भगवद गीता का 56वां अनमोल वचन यह है कि जो व्यक्ति स्वयं के भीतर की शांति को समझता है वही बाहरी दुनिया की कठिनाइयों को सहजता से पार कर लेता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सत्य को उजागर करता है कि बाहरी संघर्ष तभी समाप्त होते हैं जब हम अपने अंदर की शांति और संतुलन को प्राप्त करते हैं। जीवन में कई तरह की मुश्किलें आती हैं, लेकिन जब हम अपनी आंतरिक स्थिति को सशक्त बनाए रखते हैं तो कोई भी बाहरी चुनौती हमें डिगा नहीं सकती। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि शांति किसी भी परिस्थिति से ऊपर होती है। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर शांति खोजिए, तभी बाहर की दुनिया के तूफान को आप सहजता से पार कर पाएंगे। यह उपदेश हमें यह समझाता है कि मानसिक शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है और जो इसे प्राप्त करता है वही सच्चा विजेता बनता है। श्रीमद् भगवद गीता का 57वां अनमोल वचन यह है कि जो व्यक्ति सच्चे प्रेम और सहानुभूति से दूसरों की मदद करता है वही समाज में सबसे महान है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के भले के लिए भी करना चाहिए। जब हम किसी की मदद करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, तब हमारे जीवन की सच्ची सफलता का एहसास होता है। प्रेम और सहानुभूति से भरी मदद से न केवल दूसरों का जीवन बदलता है बल्कि हमारा जीवन भी संतुष्ट और शांतिपूर्ण बनता है। यह उपदेश हमें प्रेरित करता है कि हम एक दूसरे के लिए खड़े हों, क्योंकि सच्चा जीवन वही है जिसमें हम एक दूसरे के लिए जीते हैं। हमारी मदद से अगर किसी की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आता है तो यही हमारी सबसे बड़ी जीत होती है। श्रीमद् भगवद गीता का 58वां अनमोल वचन यह है कि जो व्यक्ति अपने कार्यों में निष्कलंक निष्ठा रखता है वह आत्म संयम और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलता है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि यदि हम अपने कार्यों में पूरी निष्ठा और ईमानदारी रखते हैं तो हम धीरे धीरे अपने आत्मा के गहरे सत्य से जुड़ने लगते हैं। जब हम बिना किसी लालच या स्वार्थ के अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं तो हमारी आंतरिक दुनिया साफ और निरोगी रहती है। निष्कलंक निष्ठा का मतलब केवल कार्यों को सही तरीके से करना नहीं बल्कि उनके प्रति पूरी तरह से समर्पित होना भी है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने कर्मों में पूरी ईमानदारी रखते हैं तो हमारे जीवन में शांति और संतुलन आता है और हम अपनी आत्मा से गहरे तरीके से जुड़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 59वां अनमोल वचन यह है कि जो व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़ देता है वही वास्तविक स्वतंत्रता और आत्मबोध प्राप्त करता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि अहंकार ही सबसे बड़ा बंधन है। जब तक हम अपने अहंकार से जुड़ी छायाओं में जीते हैं तब तक हम वास्तविक स्वतंत्रता और आत्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। अहंकार की जड़ें हमारी सोच में होती हैं और जब हम इसे छोड़ देते हैं तब हम अपने असली स्वरूप को पहचान पाते हैं। यह उपदेश हमें यह बताता है कि आत्मबोध का मार्ग अहंकार के त्याग से शुरू होता है। जब हम अपने अहम को पीछे छोड़ देते हैं और सच्चे रूप में अपने अस्तित्व को पहचानते हैं तब हम जीवन के वास्तविक सुख का अनुभव करते हैं। यह उपदेश हमें यह प्रेरणा देता है
कि आत्म स्वीकृति और अहंकार का त्याग हमें आत्मा के उच्चतम स्तर तक ले जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 60वां अनमोल वचन यह है कि जो व्यक्ति सभी प्राणियों में भगवान की उपस्थिति महसूस करता है वही सच्चा भक्त है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि हर प्राणी में बसते हैं। जो व्यक्ति हर जीव में ईश्वर की छवि देखता है वह सच्चा भक्त है। यही सच्चा धर्म है जो हमारे दिल से हर एक प्राणी के प्रति प्रेम और सम्मान पैदा करता है। यह उपदेश हमें यह बताता है कि भगवान की उपस्थिति हर जगह और हर व्यक्ति में है, और जब हम यह समझते हैं तब हमारा जीवन प्रेम, अहिंसा और दया से भर जाता है। जब हम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही भगवान के साथ हमारे संबंध होते हैं। इस उपदेश को अपनाकर हम अपने जीवन में एक गहरी समझ और प्रेम की भावना पैदा कर सकते हैं जो हमें वास्तविक शांति और संतोष दिलाती है।